So, guys, today we are going to do a very, very emotional story, The Homecoming by रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और जैसे बहुत जन ने बोला है, ये वीडियो को मैं एक्सपेरिमेंट के लिए अकेले ही शूट कर रहा हूँ। ओके। जिससे अब इसमें क्लास नहीं है कोई भी, तो मैं अपन अकेले ही शूट कर रहा हूँ। आप मेरे को बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके। और प्लीज जो भी ये वीडियो देखते हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगा और मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं और ज्यादा आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊं। ठीक है। तो चलो बात करते हैं आज होम कमिंग की, रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, ये बहुत ही पॉइगनेंट, जिसको बोल सकते हैं एक डीप इमोशनल टचिंग फीलिंग वाली स्टोरी है। ठीक है। इसमें बहुत ही आपका फैमिली से अटैचमेंट के बारे में बात होती है। ठीक है। इसमें बात हो रही है फैमिली की, इसमें बात हो रही है लॉन्जिंग की। ठीक है। इसमें बात हो रही है सर्च फॉर बिलोंगिंग की। मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, जब हम लोग छोटे होते हैं ना, हम लोग अपने घर में, जब हम लोग अपने घर में होते हैं ना, तो हम लोग को अपने ना मम्मी का कोई इंपॉर्टेंस, ना पापा का कोई इंपॉर्टेंस, ना भाई बहन का कोई इंपॉर्टेंस, है ना। हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है ये लोग सब हम लोग का दिमाग ही खाते हैं है कि नहीं, ये लोग परेशान ही करते हैं। लेकिन जब आप इन लोग से दूर हो जाओगे ना, जब आप सीनियर स्कूल्स में जाओगे, 11 12 के बाद आप बाहर जाओगे, कॉलेज में पढ़ने जाओगे, कोई एग्जाम की तैयारी करने के लिए शहर से बाहर, घर से बाहर जाओगे, तब आप इन लोग को मिस करोगे। आप अपनी मम्मी को मिस करोगे, अपने पापा को मिस करोगे, अपने भाई बहनों को मिस करोगे, अपने नेबर्स को मिस करोगे, अपने घर को मिस करोगे, अपने एरिया को मिस करोगे। और तब कहीं ना कहीं अगर अगर आप कहीं जाते हो, ठीक है, और वहां पर अगर आपको अपनापन नहीं मिलता ना, अगर वहां पर लोग आपको प्यार नहीं करते, उल्टा आपके संग गलत व्यवहार करते हैं, आपको धिक्कारते हैं, ठीक है, आपके लिए माने आपको उतना इमोशन नहीं दिखाते, तब आपको अपना घर ज्यादा याद आता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बाहर जाके पढ़ रहे होंगे ना। माने अभी तो आप लोग क्लास 10 में हो, तो अभी तो आप लोग के नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो अपनी मामी के घर, चाची के घर, ताई के घर, है ना, किसी ना किसी के घर में आप जरूर जाके वहाँ पे रहते हो। और वहां पर जाके अगर आपको प्यार नहीं मिलता, है ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये स्टोरी में हम कुछ ऐसे ही देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक लड़का है जो अपने घर में बहुत बदमाशी करता है, उसकी मम्मी उससे दुखी हो जाती है, उसको उसके मामा के यहाँ कलकत्ता भेज देती है। माने बंगाल में होते हैं, गाँव से कलकत्ता चले जाते हैं। जब कलकत्ता जाते हैं तो जो उनकी मामी है विद ड्यू रिस्पेक्ट, मामी लोग थोड़ी सी, लेकिन जो भी विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो उनकी मामी है वो उनको इतना ख्याल नहीं करती, तो उसको अपना घर याद आता है। तो ये स्टोरी उसी के बारे में है कि कैसे जब आप अपने घर से दूर होते हो तो आप अपने घर को मिस करते हो। ठीक है। तो मैं आप लोग के थोड़ा सा इजी करने के लिए एक तो यहाँ पे ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है। जिससे क्या नाम है, बेटर हो जाएगा, आप लोग को और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। चलो, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं फोटिक। फोतिक बोलेंगे, फोतिक बंगाली में थोड़ा फो बोलेंगे, फो। ठीक है, प्यार से फोतिक। ठीक है। फोतिक चक्रवर्ती वॉज अ रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। रिंग लीडर का मतलब वो अपने गांव में बॉस था, है ना, अपने अपने ग्रुप का हीरो था। ठीक है। अ न्यू मिस्चिफ गॉट इनटू हिज हेड। और एक दिन उसके दिमाग में नई बदमाशी आई। There was a heavy log lying on the mud flat of river, waiting to be shaped into a mast for a boat. ठीक है। तो बोला वहां पर ये लोग सब क्या नाम है, रिवर के पास में खड़े थे। और तुमको पता है जैसे वो होता है ना, हाई टाइड और लो टाइड, तो जब लो टाइड आता है तो पानी पीछे चला जाता है, और वो जो नीचे का जो अर्थ होता है, वो जो सैंड होता है, वो एक्सपोज हो जाता है कि नहीं। तो वैसा ही कुछ वहां पर भी हो रहा था। ठीक है। कि वहां पर जो सैंड है वो थोड़ी एक्सपोज हो गई, उसके ऊपर एक लकड़ी का लॉग रखा हुआ था, एक तो मैंने लकड़ी रखी थी, जिसको वो लोग बोट के मास्ट की तरह यूज करने वाले थे। मास्ट माने क्या होता है मालूम है? बोट में एक हम लोग वो लगाते हैं ना, सेल। तुम देखा होगा बोट के ऊपर हम लोग एक सेल लगाते हैं विंड को कैप्चर करने के लिए, तो वो एक बड़े से लॉक मैंने डंडा, एक तो बड़ा सा वहां पे स्टैंड टाइप का बनाया था बोट के ऊपर में, जिसमें हम लोग वो कपड़ा टांगते हैं, उसको हम लोग मास्ट बोलते हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक लकड़ी रखी हुई थी वहां पे, जो बाद में जो बोट वाला है वो आएगा उसको यूज करेगा। लेकिन इनके दिमाग में मस्ती आई क्या। They decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. सब बच्चों लोग को क्या मजा लगा कि हम लोग को ये यहाँ से हटा देना चाहिए और इसको पानी में बहा देना चाहिए। बदमाश बच्चे तुम लोग जैसे ही, जैसे तुम लोग बदमाशी करते हो वैसे वो भी बदमाशी कर। बोला इस जो लकड़ी है इसको हटा के पानी में डाल दो, जो ओनर आएगा वो परेशान हो। The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously. ठीक है। सब लोग ने बोला हाँ बिल्कुल सही है, आज इस लकड़ी को पानी में बहा देंगे, इस लॉक को पानी में बहा देंगे और बहुत मजा आएगा। सब लोग राजी हो गए, सब लोग बदमाशी करना चालू। सब तुम्हारे जैसे ही है, तुम लोग ये सभी तो करते हो बदमाशी, और क्या करते हो। ठीक है। लेकिन तुमको पता ना, बदमाशी के बीच में कोई ना कोई आ जाता है।
बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, मक्खन, मोखन बोलेंगे, मोखन, ठीक है, फूतीक्स यंगर ब्रदर सॉन्टर्ड अप, ठीक है। तो जैसे ही वो लोग उसको लकड़ी को पानी में डालने जा रहे थे, वहां पे माने सॉन्टर्ड का मतलब आराम से वॉक करता हुआ, मस्ती से वॉक करता हुआ आस्ते आस्ते मक्खनदा जो আছে मक्खनदा वो ओखाने चले আসলেন, ठीक है। मक्खनदा वहां पर पहुंच गए और फोतीक का वो यंगर ब्रदर है, तो वो ज्यादा छोटे भाई जो होते हैं ना, जिसके छोटे भाई होंगे, वो बड़े भाई को बहुत परेशान करते हैं एक्चुअली, ठीक है। इसी के लिए फिर बड़ा भाई गुस्सा आके मारता है। तुम लोग ने जो बड़ा है उसको पता होगा कि छोटा भाई कैसे तंग करता है, ठीक है। तो वहां पर अचानक मक्खन बाबू पधार गए, ठीक है, और वो जाके उस लॉक के ऊपर बैठ गए and sat down on the log in front of them all without a word. The boys were puzzled for a moment. He was pushed rather timidly by one of the boy and told to get up, but he remained quite unconcerned, ठीक है। अब वो जाके क्या किया, मक्खन इनके गेम में बदमाशी करने के लिए वो खुद ही जाकर उस लकड़ी के ऊपर बैठ गया आराम से, ठीक है। फोतीक के कुछ जो फ्रेंड्स थे वो लोग वहां पर आए, उसको धक्का भी मारा कि हट जाए यहाँ से, पर वो नहीं हटने वाला था, ठीक है। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games, ठीक है। वो वहां जाके साधु की तरह बैठ गया, और माने उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे वो बस सब बच्चों को बोलते क्या बदमाशी करते है ना, वो साधु की तरह ज्ञान दे रहा है, फिलोसफर बन गया कि ये सब क्या है, किसी की लकड़ी बहाने से क्या मजा है, ये सब गेम फालतू है, ऐसा काम नहीं करो। और वो जाके उस लकड़ी के ऊपर साधु की तरह बैठ गया जैसे वो तपस्या कर रहा था। Obviously जो बड़ा भाई है गुस्सा हो गया, फोतिक was furious. Makhani cried, if you don't get down minute in this minute I will thrash you. तो बड़ा भाई ने बोला अगर तू अभी के अभी नहीं उठा तो तेरी आज पिटाई मैं करूंगा। लेकिन छोटे भाई कम बदमाश नहीं होते, तो मक्खन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। मक्खन भी ढेर कम नहीं था, ठीक है, वो और आराम से जाकर बैठ गया, थोड़े से और कंफर्टेबल पोजीशन पे जाकर वो वहां पर बैठ गया, ठीक है। वो हटने वाला तो बिल्कुल ही नहीं था, ठीक है, और वो जाकर और भी कंफर्टेबल पोजीशन पे जाके बैठ गया, बोला कि आज मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, ठीक है ना। अब ये बात हो गई इज्जत की, है ना। आपका छोटा भाई जो है वो आपकी, आपने सबको लगेगा कि यार देखो छोटा ही भाई इससे डरता नहीं। Now, if Fotik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he out to carry out his threat, ठीक है। तो अब यहाँ पर था कि अगर फोतिक को अपना इज्जत बचाना है सबके सामने, तो उसको मारना ही पड़ेगा, ठीक है। But his courage failed him at the crisis. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother and afford his followers an added amusement, ठीक है। नाउ देखो वो अपने भाई को मारना नहीं चाहता था, वो इसके लिए नहीं मारना चाहता था क्योंकि जनरली क्या होता है घरों में छोटे भाई का साथ पेरेंट्स लेते हैं, ठीक है। अगर आप छोटे भाई को डांटोगे मारोगे तो बड़े भाई की ही पिटाई होती है, ठीक है। तो ये उसको पता था कि मम्मी जो है वो उसको ही सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो उसने उसको मारा नहीं, लेकिन उसका जो दिमाग है ना, शैतानी दिमाग, उसके अंदर एक नया आइडिया आया, ठीक है। और वो सोचा कि अगर ये काम करेंगे तो मेरे जितने भी ग्रुप है उनको भी मजा आएगा और भाई का भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसने एक नया प्लान बी उसने बताया, क्या, he gave the word of command to the roll the log and मक्खन together, ठीक है। उसने बोला सबको एक काम करो, मक्खन को और लॉग को, लकड़ी को एक संग ही धक्का मारो, जो होगा देखा जाएगा। मक्खन को भी लिया उस संग में, ठीक है। मक्खन heard the order and made it a point to honor to stick on. अब मक्खन ने भी ऑर्डर सुन लिया, लेकिन वो वहां से हट नहीं सकता था, क्योंकि इसकी भी इज्जत की बात है, उसने बदमाशी चालू की है ना। तो वो भी नहीं हट रहा है, और यहाँ पर जो फोतीक है वो भी नहीं हट रहा है, ठीक है। But he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame into other matters, that there was peril in it. Peril का मतलब सब लोग लिख लो डेंजर, ठीक है। पर जो मक्खन है वो वहां से बिल्कुल नहीं हटा, ठीक है। उसको डर, बोला जो होगा देखा जाएगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, ये मेरी इज्जत की बात है, ठीक है। अब सब लड़के मिलके द बॉयज began to heave at the log, he माने push at the log with all their might, calling out 1 2 3। सब बच्चों ने जोर से लॉग को ढकेला और 1 2 3 करके गो। At the word go, the log went, and with it went Makhan's philosophy, glory and all. और जैसे धक्का लगा वैसे लॉग तो गया ही गया, और संग में मक्खन, मक्खन का फिलॉसफी, उसका ज्ञान, उसकी इज्जत सब चली गई, क्योंकि मक्खन बाबू लॉग से गिर गए, ठीक है, और लॉग गया पानी में, ठीक है। All the other boys shouted themselves hoarse with delight. Hoarse with delight का फ्रेज का मतलब ये है, माने इतना हंसे कि उनका गला, क्या नाम है, एकदम से रफ हो गया, माने बोलता ना, हंस हंस के गला बैठ गया, इतना लोग हंसे, क्योंकि लॉग भी गया और मक्खन बाबू भी गिरे, ठीक है। बट फोतीक वॉज लिटिल फ्राइटेड, लेकिन फतीक को डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ तो भैया धक्का मार दिया है, पर घर जाके मम्मी को भी फेस करना पड़ेगा। He knew what was coming, and sure enough,
Mokkon rose from mother's Makhan, अच्छा, and sure enough, Mokkon rose from mother earth blind as fate and screaming like the furies, ठीक है। और मक्खन जो है हमारा, वो उठा जमीन से, ठीक है, एकदम गुस्सा, एकदम उसकी आंखों में गुस्सा भरा, और वो तूफान की तरह चीख रहा था, माने विंड की तरह, स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, माने तेज, बोलता है ना, तेज ठंडर की तरह वो गुस्सा होते हुए आया अपने भाई के पास। He rushed at Fotik and scratched his face and beat him and kicked him and then went crying home. आके छोटे भाई की तरह अपने भाई को नोचा, मारा, पीटा, किक लगाई उस पे, और फिर खुद ही रोते रोते घर चला गया। बड़े भाई को क्या फर्क पड़ना, ठीक है। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर, पहला पार्ट हो गया है, लेकिन सेकंड पार्ट अभी घर में जाके होना बाकी है। अब तुमको पता है छोटे भाई क्या कर, घर में जाके चुगली लगाएगा मम्मी से कि उसके भाई ने मारा। चलो, अब फोती को ना घर जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि उसकी मम्मी जो है वो छोटे भाई को ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। Fotik wiped his face and sat down on the edge of a shrunken barge on the river bank. अच्छा, बाज का मतलब निकला एक छोटा सा बोट, ठीक है। नीचे से फ्लैट बॉटम बोट बोलते हैं, तो बार्ज एक छोटा सा बोट है। तो फोतिक अपना चेहरा साफ करके, ठीक है, एक बोट पे जाकर बैठ गया एंड बिगैन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और कहीं से एक तो घास उखाड़ उसका से खा रहा था, जो नॉर्मल विलेज बॉयज करते हैं, ठीक है। उतनी देर में अ बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड अ मिडिल एज मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टैच stepped on the shore. He saw the boy sitting there and doing nothing and asked him where the Chakravartis lived. ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ, जहां पर ये बोट के ऊपर बैठा हुआ था पोती, वहां पर एक और बोट आके लैंड हुई, उसमें से एक आदमी भी उतरा, ठीक है। उसके सफेद बाल थे, है ना, मूछें थी, थोड़ा मैंने एजेड होगा, 35-40 ईयर्स का। उसने आके फोतिक से पूछा कि फोतिक, ये चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है। अब फोतिक अपने घास खा रहा है, मगन है वो अपने काम में, उसको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, वो अपना घास ही खा रहा है। यार बोला उधर वहां रहते हैं, हाँ उधर उधर कहीं पर भी इशारा कर। बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, उसने ऐसे बोल दिया यार वहां रहते हैं, अब कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता, ठीक है। और बोला वहां जाके पता कर। The stranger asked him again. He swung his legs to and fro on the side of the barge and said, "Go and find out." तो उसका वो जो स्ट्रेंजर था, उससे दोबारा पूछा, भाई कहाँ पर है, बता सकते हो? बोला जाओ खुद जाके पता कर। अब इस तरह के लड़के होते हैं ना, मस्त मौला होते हैं, ठीक है। इन लोगों किसी का कोई फर्क फिक्र नहीं होता है लोग, ठीक है। कोई मने लोग कुछ नहीं, जो इनके मन में आता है लोग वही करते हैं, ठीक है। तो बोला जाओ खुद जाके पता कर लो, मुझे नहीं पता, ठीक है। But now a servant came down from the house and told Fotik his mother wanted him. अब क्या हुआ, घर से बुलावा आया, मम्मी ने एक सर्वेंट को भेजा फोतिक को लेकर आने के, ठीक है। तो फोतिक को आके सर्वेंट ने बोला चलो तुम्हारी मम्मी बुला। फोतिक रिफ्यूज टू गो, बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, ठीक है। तो वो नौकर को बोला मैं नहीं आ रहा, पर नौकर भी जो था ना, वो नौकर नहीं था, वो मैंने मम्मी का एकदम पक्का होगा राइट हैंड। उसने फतीक को उठाया, पकड़ा, he took फतीक up roughly, उसने पकड़ा, चल मम्मी बुला रही, चल, ठीक है, and carried him kicking and struggling in impotent rage। और फतीक बेचारा चिल्लाता रहा, माने गुस्सा मारता रहा, लेकिन उसका गुस्सा भी कोई काम नहीं आया, क्योंकि सर्वेंट बहुत बड़ा था और सर्वेंट के सामने उसकी एक भी नहीं चल रही थी। सर्वेंट ने उसको पकड़ा, रफ अप किया, उठाया और बोला चल घर। When Fotik came into the house, the mother saw him. She called out angrily, "So you have been hitting Makhan again?" ठीक है। और जैसे वो घर में आया, उसको पता था जो होने वाला है वही हुआ, ठीक है। उसकी मम्मी ने बोला कि तुमने इसको मारा, मक्खन को तुमने मारा। एक्चुअली उसने मक्खन को नहीं मारा, मक्खन ने ही फोतिक को मारा। लेकिन ऐसा ही होता है घरों में, आपको पता है, जिनके बड़े भाई होंगे उनको पता ही, जब बड़ी बहनें बेचारी बहुत मार खाती, छोटा भाई मारता। फोतिक said suddenly, "I tell you I haven't. You ask मक्खन." ठीक है, तो उसने बोला कि अरे नहीं मैंने तो नहीं मारा, मक्खन से पूछ लो। बट मक्खन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। लेकिन मक्खन बोला जो मम्मी को बोला है वही बताऊंगा, अब नहीं चेंज करूंगा। उसने मम्मी को जाके झूठ बोला था कि मेरे को मारा फोतिक ने, ठीक है। अब अगर वो अपना स्टेटमेंट चेंज करेगा तो मम्मी उसको मारेगी। तो उसने बोला नहीं नहीं मारा है मम्मी, फोतिक ने मुझे बहुत मारा है, पर एक्चुअली फोतिक ने नहीं मारा था। लेकिन यहाँ पर वो झूठ बोल रहा है, वो कौन यहाँ पर झूठ बोल रहा है। Yes, mother, Fotik did hit me. Fotik's patience was already exhausted. He could not hear this injustice. He rushed at Makhan and hammered him with blows. अब देखा कि छोटा भाई झूठ बोल रहा, तो बड़ा भाई को गुस्सा आया और उसने अब जाके लगाया उसको, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर 3-4 मारा उसको। टेक दैट, he cried, and that for telling lies। ये भी ले, ये थप्पड़, गुस्सा, ला, झूठ बोलता है, ये ले, ठीक है। उसकी मम्मी बीच में आ गई। His mother took Makhan's side in a moment and pulled Fotik away, beating him with her hands। उल्टा उसकी मम्मी फोतिक को ही मारने लगी, ठीक है। नाउ फोतिक जो है, उसने अपनी मम्मी को, देखो जब बड़े हुए थे, 14 साल का लड़का में ताकत माँ से ज्यादा ही होती है, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए माँ को थोड़ा सा धक्का दिया होगा,
तो उसकी मम्मी बोलती है तू मुझे मारेगा, माँ के ऊपर हाथ उठाएगा। When Fatik pushed her aside, she shouted out, "What? Are you little villain? Would you hit your own mother?" बोला अब तू इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ को मारेगा। ठीक है, देखो ये नॉर्मली घरों में होता ही रहता है। ठीक है, जो 14-15 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो थोड़े से उनको ऐसा लगता है हम बहुत फ्रीडम हमको मिलना चाहिए, हम बहुत बड़े हो गए, आई कैन टेक माय ओन डिसीजंस। ठीक है, थोड़े से रिबेल हो जाते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते, है ना। माएँ भी उस टाइम थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वही कहानी है। ठीक है, तो मम्मी बोलती है अच्छा तो इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ को मारेगा। अब उनके घर में ये ड्रामा चल ही रहा था, तब तक वो अंकल याद है जो बोट से उतरा था, वो वहां पर पहुंच गया। It was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. He asked what the matter was. तो वो जो grey-haired stranger था जो फोतिक से पूछ रहा था कि चक्रवर्तीज कहाँ रहते हैं, वो भाई साहब वहां पर पहुंच गए। ठीक है, फोतिक looked sheepish and ashamed. अब फोतिक को थोड़ा शर्म आया कि यार इसको तो मैंने कुछ बताया नहीं था, एड्रेस मामा है ये मेरा। ठीक है, but when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. लेकिन जब उसकी माँ ने उस आदमी को देखा तो गुस्से से वो एकदम सरप्राइज हो गई। ठीक है, she recognized her brother and cried, "Why, Dada? Where have you come from?" उसने बोला अरे दादा आप यहाँ पर कैसे आ गए हमारे गांव में। ठीक है, तो वो उसकी मम्मी का भाई था, यानी कि उसका मामा था। ठीक है, as he said these words, he bowed to the ground and touched her feet. उसने उसके पैर छुए जैसे हम लोग का कल्चर है। Her brother had gone away soon, and after she was married, and he had started his business in Mumbai. His sister had lost her brother while he was in Bombay. Visambar had now come back to Kolkata. उसके मामा जी का जो नाम है वो विसंबर है। जनरली जितने भी मामा होते हैं सब विसंबर ही होते हैं यार, पता नहीं क्यों। विसंबर बड़ा फेमस नाम है। ठीक है, तो अब इसका जो भाई था वो जब इसकी बहन का शादी हुआ था उसके तुरंत बाद वो मुंबई चला गया बिजनेस करने के लिए। और उसको उसकी बहन का शादी हो गया, उसकी बहन कैलकाटा के किसी गांव में आ गई। अब बहुत दिन के बाद ये मुंबई से आया अपनी बहन को ढूंढता हुआ, और अपनी बहन को उसने मिला है यहाँ पर। ठीक है, और क्या नाम है, बड़ा खुश हुआ अपनी बहन से मिलकर। He then hastened to see her as soon as he found out where she was. तो hastened माने जैसे उसको मालूम पड़ा कि उसकी बहन किस गांव में रहती है, वो तुरंत अपनी बहन से मिलने वहां चला गया। ठीक है, the next few days were full of rejoicing. The brother asked after the education of the two boy. अब मामा आया है तो मामा तो भाई कपड़े भी लाया होगा, सब कुछ लेकर आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब वहां पर वो आके अपनी बहन से पूछ रहा है कि क्या नाम है, ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन क्या करता है नहीं करता। तो मामा एक इंक्वायरी कर रहा है जैसे मामा लोग करते हैं। ठीक है, he was told by his sister that Fotik was a perpetual nuisance. He was lazy, disobedient and wild. तो उसकी मम्मी उसकी बहन ने क्या बताया, देखो भाई बड़ा भाई जो बड़ा लड़का जो है ना फोतिक, वो बदमाश है। ठीक है, वो हम मेरे को हमेशा तंग करता रहता है। ठीक है, वो लेजी है, जिद्दी है, डिसोबीडियंट है, वाइल्ड है, जंगली है, किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन मक्खन जो है मुखुंदा was good as gold, as quiet as a lamb. ठीक है, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ठीक है, वो बता रहे छोटा वाला लड़का जो है, ठीक है, वो ठीक है, बड़ा वाला लड़का जंगली है, बदमाश है। ठीक है, माने हमारा फोतीक नाम भी उसका सही है। Visambar kindly offered to take Fotik off his sister's hand and educate him with his own children in Kolkata. The widowed mother readily agreed. अब जो मामा है उसने बोला कि मैं जो बड़ा वाला लड़का है फोतीक, इसको कोलकाता ले जाऊंगा, इसको अपने बाकी बच्चों के संग इसको वही कोलकाता में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो मम्मी थी वो खुश हो गई, वो ऐसे भी परेशान थी फोतीक को लेकर। ठीक है, तो उसने बोला अच्छा है ले जाओ भैया इसको ले जाओ, ये बहुत तंग करता है। ठीक है, ओके। अच्छा उस जमाने में ना जैसे लोगों को लगता है ना शहर जो होता है वो बहुत बड़ी जगह होता है, शहर में सब कुछ होता है ना। जो लोग गांव में रहते हैं उनको क्या लगता है, अरे कलकत्ता जाएंगे भाई, कलकत्ता में ये होगा वो होगा, पिक्चर देखेंगे। देखता है ना कभी कभी रैलीज होती हैं तो इतने सारे लोग आते हैं गाँव से, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी क्या नाम है, उसको लग रहा है कि हम कैलकाटा जाएंगे, बड़ा शहर है, बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, वहां पे घूमने को मिलेगा, फिरने को मिलेगा। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया। ठीक है, तो जब उसके अंकल ने बोला, उसके मामा ने बोला कि मैं तुमको ले जाऊंगा, तो वो एकदम खुश हो। ठीक है, when his uncle asked Fotik if he would like to go to Kolkata with him, his joy knew no bounds, and he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. ठीक है, माने वो इतने खुशी से बोला कि उसको लगा कि हाँ उसको जाना ही है। ठीक है, it was an immense relief to the mother to get rid of Fotik. She had a prejudice against the boy. Prejudice का मतलब यहाँ पर बेसिकली लो एक अनरीजनेबल फीलिंग था, उसको ऐसा लगता था कि ये जो लड़का है ये बदमाश है, ये मेरे छोटे लड़के को तंग करेगा, छोटे लड़के को, माने उसके अगेंस्ट एक बिलीव था कि ये बहुत बहुत बदमाश लड़का है। ठीक है, माने देखो माँ तो उसकी भी है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि ये लड़का छोटा लड़का को मारेगा। ठीक है, तुम जानता है बहुत बार मम्मी लोग ना बड़े भाई के संग छोटे भाई को घर में नहीं छोड़ते, क्योंकि मानो मौका लगेगा तो बड़ा भाई छोटे भाई को पीटेगा। ठीक है, and no love was lost between the two brothers. He was in daily fear that he would either drown Makhan someday in a river
और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट और रन हिम इनटू सम डेंजर और द अदर। मम्मी को मालूम था कि ये लड़का कभी ना कभी मक्खन के लिए डेंजर बन ही सकता है, हो सकता है इसको रिवर में गिरा दे या इसका सर फोड़ दे, ठीक है, या इसको किसी खतरे में डाल दे। तो अब जब उसको लगा कि फोती कोलकाता चल जाएगा तो उसकी मम्मी बड़ी खुश हुई, वो उसको रिलीफ हो, ठीक है। At the same time, she was somewhat distressed to see Fotik's extreme eagerness to get away. और जिस प्रकार से फोतिक भी खुश था ना, ये भी मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये अपनी माँ को छोड़ के जा रहा है, इसको दुखी होना चाहिए, पर वो भी खुश था। तो कहीं ना कहीं उसकी मम्मी का जो इमोशन है, उसको हम लोग कैसे बोले, कहीं ना कहीं उसकी मम्मी को इस बात का रिलीफ था कि चलो शहर जाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो इंसान बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मम्मी को तकलीफ भी हो रहा था कि देखो अपनी माँ को छोड़ के जा रहा है, उसको बिल्कुल उसको दर्द नहीं हो रहा, ये बिल्कुल उसको खराब नहीं लग रहा। तो उसकी मम्मी का इमोशन जो था थोड़ा मिक्स था, ठीक है। Fotik, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. तो जब ये कंफर्म हो गया कि वो मामा के संग जाएगा, ठीक है, तो वो हमेशा बहुत एक्साइटेड था, वो मामा से पूछ रहा था कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, ठीक है। पिंस एंड नीडल्स एक तो हमारा क्या नाम है, ये एक तो ईडीएम है वेरी एंशियस के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा एंशियस था कि मुझे कलकत्ता जाना है, कलकत्ता जाना है, कलकत्ता जाना है, ठीक है। और वो सारी रात जगा रहता था, ठीक है। He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles. और उसने अपने भाई को सब डोनेट कर दिया अपनी चीजें, ठीक है। उसको लगा कि चल तू रख ले, अब मैं तो जा ही रहा हूँ, तो तू मेरा फिशिंग रॉड भी रख ले, तू मेरी काइट भी रख ले, तू मेरा मार्बल्स भी रख ले। उसने अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी, अपना विल अपने भाई छोटे भाई को दे दिया, ठीक है। Indeed, at the time of departure, his generosity towards Makkan was unbounded. लेकिन जब वो जा रहा था, तो उसका जो अपने भाई के लिए प्यार था और अपने भाई को जो सब चीज दे रहा था, वो अनलिमिटेड था, ठीक है। अपने भाई को सब कुछ देकर वो चला गया, ठीक है। अब देखो, वो अपना घर छोड़ के चला गया है कलकत्ता, ठीक है। क्या होगा कलकत्ते में जाके, कलकत्ते में जाके उसको अच्छा लगेगा, क्या होगा? मैं तुमको पहले भी बोला कि हम लोग के घर में जब अपन रहते हैं ना, अपन शेयर होते हैं। जब आप किसी और के घर में जाते हो ना, तो वहां पे आप नॉर्मल नहीं रह सकते, क्योंकि वहां के लोग अलग हैं। वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। So when they reached Kolkata, Fotik made the acquaintance of his aunt for the first time. She was by no means pleased with his unnecessary addition to her family. तो जब अपने घर कलकत्ता पहुंचा, अपनी आंटी से मिला, तो उसकी आंटी यानी कि मामी बिल्कुल खुश नहीं थी, ठीक है। उसको लगा अरे यार, ये तो मेरे घर के ऊपर में एक और एडिशन आ गया है, मेरे घर के ऊपर में एक और क्या नाम है प्रेशर आ गया है, ठीक है। She found her own three boys quite enough to manage without taking anyone else. उसके खुद के 3 लड़के थे, ठीक है। 3 लड़के उसके, अब एक लड़का और आ गया तो उसको और प्रॉब्लम हो गया। And to bring a village lad of 14 into the mist was terribly upsetting. Visambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. ठीक है। तो अब उसकी मामी को लग रहा है कि यार ऐसे हमारे घर में 3 लड़के, इसलिए विशंबर ने एक और लेकर आ गया ये इसको यहाँ पालने के लिए। इनडिस्क्रिशन का मतलब होता है बैड, क्या नाम है, बैड डिसीजन, ठीक है। तो उसको लगा कि उसके हस्बैंड एक बहुत गलत डिसीजन लिया और उसको ये पूछ के करना चाहिए था, ठीक है। और उसको उस लड़के को यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था बिल्कुल। तो उसकी आंट जो है वो बिल्कुल खुश नहीं, ठीक है। Okay, in this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. अब तुमको पता है 14 साल के लड़के जो होते हैं ना, ये 14 साल की उम्र बड़ी ही अजीब टाइप की उम्र है, ठीक है। इस टाइम बच्चा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, ठीक है। तो माने एक अजीब सा उम्र होता है ना। आप इसको एक बेबी बोल सकते हो कि यार इतना छोटा बेबी है, नादान है, ना ये इतना बड़ा है कि बहुत मेच्योर्ड है, ठीक है। तो ये 14 साल 15 साल 16 साल के जो लड़के होते हैं ना, अगर ये अपने घर पे नहीं होते, किसी और के घर में होते, तो इनको हैंडल करना, इनके संग रहना सबके लिए मुश्किल, इनको खुद के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। छोटे बच्चे को तो आप डांट दो उतना माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब एक 14 साल का लड़का होता है, उसका ईगो भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप उसको डांटोगे, उसको आप बोलोगे, तो उसको खराब भी लगेगा, ठीक है। एक 14 साल का लड़के को इज्जत भी चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है, ठीक है। तो इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14 इज नाइदर ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब ऐसा भी नहीं है कि देखो होता है ना छोटा कितना प्यारा है, सबको दिखाओ कि देखो ये मेरे मामा का लड़का है कितना प्यारा है। 14 साल के लड़के को आप किसी को दिखाते नहीं हो, ठीक है। वो इतना उसके अंदर वो प्यारापन, वो बचपना रहता नहीं, वो सेमी मेच्योर्ड आदमी होता है। तो आप किसी का वो क्या लगा रहे हैं, ये हमारे मामा का लड़का है, ये हमारे बुआ का लड़का है, तो वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू शार अफेक्शन ऑन हिम ऑन अ लिटिल बॉय। आप उसको प्यार भी नहीं कर सकते छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा को तो गोदी में ले लिया, प्यार कर लिया, लेकिन 14 साल के बच्चे को आप प्यार भी नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा आपके हर काम में बीच में आएगा। देखो एक 14 साल का लड़का बड़ा लड़का है ना, आप कुछ भी करो, किचन में आ गया, यहाँ आ गया, वहां आ गया, है ना। छोटे बच्चे को तो आप रूम में बैठा दिए तो बैठा रहेगा, ऐसे होता नहीं है। तो वो हर काम के बीच में आता है। If he talks with a childish lisp, he is called a baby, ठीक है।
अगर वो तुतला तुतला के बात करे तो उसको डांट दिया जाता है कि क्या बच्चा लोग की तरह बात करे, ठीक है। अगर वो बड़े लोग की तरह बात करेगा, इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब समझो रूड, ठीक है। अगर वो बड़ों की तरह बात करेगा तो बड़े बड़ों की तरह बात करते हैं ना। तो ये 14 साल का उम्र थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिजेंटेड। इनफैक्ट ये 14 साल का लड़का अगर किसी और के घर में जाके कुछ भी बोलता है ना, तो लोग उसको गुस्सा ही से देखते हैं, ठीक है, उसको एंग्री हो जाते हैं, क्या बोल रहा है यार, ठीक है। देन ही इज एट द देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव गोइंग एज। और ये 14 साल के लड़के जो होते हैं ना, एक्चुअली इनको अगर तुम ध्यान से देखेगा, ठीक है, ये 13-14 साल के लड़के होते हैं, तो ये तुम देखिएगा 100 में से 90 लड़का ना बदसूरत ही होता है, ठीक है। लड़के लोग 14 ईयर का लड़का कोई हैंडसम डूड नहीं होता, ठीक है। लड़के लोग को तो कुछ होता नहीं, गंदे रहते हैं, मुंह धोते नहीं, ठीक है, ब्रश भी नहीं करते, खेलते रहते हैं, गंदे रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग कभी, मैंने तुम देखिएगा 14 साल का लड़का बड़ा अजीब सा होता है, ठीक है। हाँ, जब 24 साल का हो जाएगा तो हैंडसम होता है, लेकिन 14 साल का लड़का तुम देखिएगा बड़ा अजीब सा होता है, अनअट्रैक्टिव, ठीक है। उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं, तुम देखिएगा जीन्स उसकी, कभी उसकी जीन्स छोटी है, कभी जीन्स बड़ी है ना। कमर उसका, कभी शर्ट लटक रहा है, कभी, माने अजीब से लगते हैं। He grows out of his clothes and indecent haste. His voice grows hoarse and breaks and quavers. उसकी आवाज भी अजीब सी हो जाती है, बीच बीच में रुकती है, ऐसे कांपती है। His face grows suddenly angular and unsightly. कभी कभी उसका चेहरा, उसका जो चेहरा होता है, वो फेस जो होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैंने समझ रहा है ना, बच्चा ना मेच्योर्ड के बीच का एज है। It is easy to excuse the shortcoming of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapse in a boy of 14. अब अगर एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उससे अगर कुछ टूट जाता है तो लोग होता है चलो बच्चा था टूट गया। लेकिन 14 साल के लड़के से कुछ टूट जाता है ना, तो बस उसका तो हालत ही खराब है। तो लोग होता है तो कुछ शर्म नहीं आती, इतना बड़ा हो गया ऊँट की तरह ये सब काम करता है कि नहीं। तुम लोग के संग भी वही होगा, तुम लोग भी 14-15 साल का उम्र का ही है तुम लोग, है ना। तुम लोग से गलती हो जाता है तो उसकी कोई माफी नहीं है, छोटा से गलती हो जाता है तो वो बच जाता है, ठीक है। When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that appears ashamed of very existence. अब इन लोगों के संग एक और प्रॉब्लम है। अगर ये लोग किसी बड़े लोग के संग बात करते हैं ना, तो अगर ये लोग खुल के बात करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है। और अगर वो नहीं बात करे तो लगा कितना बेवकूफ है, इसको तो कुछ बोलना ही नहीं आता, है ना। तो माने बड़ा अजीब हो जाता है इस उम्र के। तो यहाँ पे जब आप अपने घर में रहते हो और आपके मम्मी पापा आपके संग रहते हैं, आपके भाई बहन आपके संग रहता है, आपका बड़ा भाई आपके संग रहता है, तो उसको ये सब चीजें समझ में आती है, तो वो आपको बचा लेता है। लेकिन आप किसी और के घर में रहते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता ये चीज कैसे हैंडल करनी है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है आपके लिए, ठीक है। Yet it is the very age when his heart of hearts as young lad must crave for recognition and love. 14 साल की उम्र में जो लड़का, उसको क्या चाहिए? उसको सबसे पहले चाहिए recognition, इज्जत, और उसको चाहिए प्यार, सहानुभूति, ठीक है। And he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. और 14 साल का बच्चा को जो भी प्यार से बात करेगा ना, वो 14 साल का बच्चा उसका गुलाम हो जाता है, ठीक है। माने उन लोगों को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए। अगर आपका टीचर भी आपको प्यार से बात करता है, इज्जत से बात करता है, आप टीचर के लिए भी कुछ भी कर दोगे, है कि नहीं। तो ये इसी तरह की उम्र होती है, ठीक है। But none dare openly love him, for that would be regarded as an undue indulgence and therefore bad for the boy. लेकिन तुम जानते हैं बड़े लोग भी कभी 14 साल के लड़के के संग बेसी प्यार से या इतने क्लोज होके बात नहीं करते। उनको लगता है अगर बेसी प्यार करेंगे ना तो ये लड़का बिगड़ जाएगा ना, अगर ज्यादा प्यार मोहब्बत इसको दिखाएंगे तो इसको लगेगा कुछ ज्यादा ही माने क्लोज आ जाएंगे। तो ये उम्र बहुत अजीब है, पेरेंट्स लोग के लिए भी और बच्चे लोग के लिए भी, ठीक है। और इससे सबसे बुरा है कि जब आप अपने घर में 14 साल की उम्र में आप अपने घर में हो, बहुत अच्छी लाइफ है, ठीक है। माने आपका जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, ग्रोइंग अप का प्रॉब्लम्स है, आपके मम्मी पापा उसको कंसीडर करते हैं। इनफैक्ट आपके मम्मी पापा आपस में बात करते हैं, हाँ बड़ा हो रहा है आजकल, हाँ आगे खड़ा। तुम देखिएगा 14 साल का लड़का है ना, अपनी मम्मी के आगे खड़ा हो जाता है, ठीक है। तुम देखिएगा, मैंने एक होता है जैसे पहले होता है ना, जैसे मम्मी को ना सिक्योर करने की कोशिश करता है। अगर मार्केट जाता है तो मम्मी को आगे का चलता है ना, लोगों को आगे, अगर उसके संग बहने हैं तो लोगों को आंखें दिखाता है, ठीक है। ये चीज अगर वो कहीं और करेगा तो अजीब सा लगेगा, अपने घर में करता है चल जाता है ना। उसकी मम्मी भी मुस्कुराती है, बड़े लड़के तरह बिहेव कर रहा है, अच्छा मेरा हाथ पकड़ रहा है। मम्मी को समझ में आ रहा है लड़का मेरा बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये काम आप अपने घर में करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये काम आप किसी और के घर में करोगे तो वो उसको सोचेंगे रूड, ठीक है। And therefore bad. So what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that lost his mother. ठीक है। लेकिन अगर आप 14 साल के लड़की को किसी और घर में जाओगे और वहां पर उसको कोई डांट देगा, तो उसका हालत वैसे ही कुत्ते की तरह हो जाता है, जैसे रास्ते का कुत्ता नहीं होता जिसका मालिक नहीं हो, ठीक है, उसका हालत वैसे ही हो जाता है, ठीक है। For a boy of 14, his own eyes, his house is the only paradise to live in, with a strange house with strange people is a little short of torture. ये तो बिल्कुल सच बात हो रही है कि 14 साल का लड़का अपने घर में बॉस है, उसका घर ही उसका पैराडाइज होता है, ठीक है। लेकिन किसी और के घर में रहना, किसी और के संग रहना उसके लिए टॉर्चर है, ठीक है।
While the height of bliss is to receive the kind looks of a woman and never be slighted by them, ठीक है। और सबसे बड़े एक 14 साल के लड़के के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर उस दूसरे घर में जाता है और वहां की जो लेडी है, ठीक है, अगर वो उसको एक माने प्यार से देखती है, ठीक है, दया की दृष्टि से देखती है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अगर माने खाली उसको देख ही ले, प्यार करे भी नहीं, उसको खाली थोड़ा सा आंखों से प्यार करे, आंखों से रिस्पेक्ट दे और उसके बारे में गलत नहीं बोले, उसके बारे में कभी भी उसको डांटे नहीं, उसको इग्नोर नहीं करे, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तुम किसी और के घर में होते हो तो एक तो वो जो लेडी होती है घर की, वो तुमको कभी प्यार से देखती नहीं है, ठीक है, उसको लगता है पता नहीं क्या ही समझेगा, ठीक है। और दूसरा तुम देखेगा वो जनरली तुम्हारे बारे में बुरा है, ये तो सारा दिन कुछ करता ही नहीं है, तो बैठा ही रहता है, तो वो तुमको जरा स्लाइड करती है। स्लाइड का मतलब तुम्हारे से बहुत ही इंसल्टिंग रूप में बात करती है, ठीक है, तुम्हारे पीछे तुमसे डिसरिस्पेक्ट से बात करती है, तुमको तुम्हारे बारे में इज्जत से बात नहीं करती, ठीक है। If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it. अब कभी-कभी फोती की जो मामी है, वो उसको कुछ करने के लिए बोलती है तो वो इतना खुश हो जाता है कि मामी ने मेरे को काम बोला कि वो उसको ज्यादा ही करने लगता है, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। तो फिर मामी बोलती है बेवकूफ नहीं बनो, इतना करने नहीं बोली थी, जितना बोली उतना ही करो, ठीक है। ओके। देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड बट टू गेट ऑन विद दिस लेसन। अगर वो ज्यादा करता था मामी के लिए तो मामी बोलती अपना काम करो, चलो बहुत हो गया, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर फोतीक के लिए बिल्कुल नया था, बहुत ही अजीब था। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatiq so much that he felt he could hardly breathe. He wanted to go out in the open country and fill his lungs and breathe freely, but there was no open country to go to. Surrounded on all sides by Calcutta house and walls. He would dream night after night of his village home and long to be back. ठीक है। अब यहाँ पर उसको ऐसा लगता था कि यार मुझे बाहर जाना है, मुझे हवा खानी है, पर कोलकाता में कहाँ हवा है, ठीक है। कोलकाता में कोई पार्क नहीं है, कुछ नहीं है, उसका गांव जैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। सारा तरफ कलकत्ता के घर हैं, पूरा यहाँ तो मैंने बोलता ना, ये तो सीमेंट वाला फॉरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये तो मैंने बोलता ना सीमेंट जंगल है यहाँ, ठीक है। तो उसको अपने घर की याद आना चालू हो गई, ठीक है। He would dream night after night of his village home and long to be back there. He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long. इसको याद आता था वो वैली जहां पर वो अपनी पतंगे उड़ाता था, ठीक है। The broad river banks where he would wander about lifelong day singing and shouting for joy. इसको वो सब याद आता था, नदी का किनारा जहां पर ये घूमता रहता था, गाना गाता रहता था, चिल्लाता रहता था, ठीक है। द नैरो ब्रूक, ब्रूक माने छोटी सी स्ट्रीम, छोटा सा नदी का एक स्ट्रीम जहां पर वो स्विम करता था, ठीक है। तो उसको अपना गांव याद आता था। He thought of his band of boy companions over whom he was despot. उसको याद आते थे अपने फ्रेंड जिसके ऊपर में वो राजा था, है ना, उसी की चलती थी वहां पे। Above all, the memory of that tyrant mother of his who had such prejudice against him. फिर उसको उसकी माँ भी याद आती थी, है ना। उसकी माँ उसको डांटती जरूर थी लेकिन वो उसकी माँ थी, ठीक है। तो उसके अपनी माँ को भी मिस कर रहा है। Occupied him day and night. A kind of physical love like that of animals. उन्होंने उसका हालत एकदम जानवर की जैसा हो गया था। जानवर होते हैं ना, वो कुछ बोल नहीं पाते पर उनको प्यार चाहिए, ठीक है। उसका हाल भी उस जानवर की तरह हो गया था जो प्यार ढूंढ रहा था, ठीक है। A longing to be in the presence of one who is loved, an inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of inmost heart for the mother, ठीक है। तो मैंने उसका हार्ट जो था ना, वो ऐसे आदमी को चाहता था जो उसको प्यार करे, जो उसको समझे, ठीक है। वो हमेशा विशफुल थिंकिंग करता रहता था, मतलब उसको विश होता था ऐसा हो जाए, ठीक है। इनएक्सप्रेसिबल लव मिले ड्यूरिंग एब्सेंस, अंदर ही अंदर वो रोता था। साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, अपने माँ के लिए दिल के अंदर रोता था, माँ को याद करता था, हे माँ मेरी माँ कैसी भी थी, मेरी माँ तो मेरी माँ थी, ठीक है। और रात को जैसे एक बछड़ा अपनी माँ के लिए लो करता है, हमारा अपनी माँ को बुलाता है रात को, वैसे ही वो रात को अपनी माँ को याद करता था। Of a calf in a twilight, this love, which was almost an animal instinct, ठीक है, agitated the shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon his mind continually. उसका हाल देखो ऐसा हो गया, ठीक है। वो बेचारा माने उसके अंदर एक तो इमोशन जाग रहे हैं, ठीक है। उसको प्यार चाहिए, ठीक है, उसको अपनी माँ चाहिए। अब वो अपनी माँ के पास जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं समझ रहा, उसका मामा नहीं समझ रहा, उसकी मामी नहीं समझ रही, और वो लड़का दिन पर दिन अंदर ही अंदर इमोशनली टूट रहा है, ठीक है। There was no more backward boy in the whole school than Fotik. अब हो रहा है स्कूल में भी बेचारा फोतिक का हालत बहुत खराब था, गांव से आया था, उसको कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है। कोलकाता में क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहा है, उसको कोई समझ नहीं आता था, तो सबसे पीछे रहता था, ठीक है। He gaped and remained silent, ठीक है। He gaped मतलब वो अपना मुंह खोल के खाली स्टेयर करता था, उसको समझ में नहीं आता था टीचर जब क्वेश्चन पूछता था। मैंने टीचर आस्क्ड मी क्वेश्चन and like an overladen ash patiently suffered all the blows that came down on his back, ठीक है। और एक तो एस की तरह मैंने होता है ना,
वो उसको कोई भी मारता था तो वो सारी मार खा लेता था, ठीक है। वो चेक करता था, मैंने अब क्या करता, बड़ा हो गया, कोई कुछ समझ नहीं रहा, ठीक है। When the other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant house. जब सब लड़के बाहर खड़े रहते थे, जब बाहर जाके खेलते थे, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, वो खिड़की पे खड़ा होके चेक देखता रहता था, छत पे देखता रहता था, दूसरे घर के छत पे। And if by chance he espied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing, ठीक है। तो सब बच्चे खेलते थे, इसका कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। सब बच्चे खेलते थे, इसका कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। तो ये बेचारा वहां पे खड़ा खड़ा ये सभी सोचता रहता था। और अगर इसको कोई खेलता हुआ लड़का छत पे दिख जाता था, तो इसका मन करता था कि मैं भी जाकर छत पर खेलूं, ठीक है। एक दिन जब ये बहुत हो गया, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, आज हम लोग इसको यहीं तक करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 हम लोग यहीं तक करेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 थोड़ा सा इमोशनल है, उसको हम लोग बाद में करेंगे पार्ट 2। एक ही दिन करने जाएंगे तो इमोशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ओके। सो कैसा लगा आप लोगों को पार्ट 1 मेरे को बताना, ठीक है। और थोड़ा सा जनरली आजकल बच्चे जो होते हैं वो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्राइब करने से ये समझ में आएगा कि सर पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, ओके। तो दिस इज अ वेरी इमोशनल, पार्ट 2 के लिए रेडी रहना, जल्दी आ जाएगा, हो सकता है आज रात को ही आ जाए पार्ट 2, ठीक है। तो इसको फटाफट देखो और एंजॉय करो। So we are going to start with the part 2 now. Okay. So one day he summoned up all his courage and asked his uncle, Uncle, when can I go home? Now, हमारा जो फतिक है वो बेचारा बहुत बहुत दुखी हो गया, तो वो जाके अपने अंकल से पूछा, अंकल अब मैं घर कैसे जा सकता हूँ, मैं घर कब जा सकता हूँ, ठीक है। नाउ ये वाला पैराग्राफ आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। His uncle answered, wait till the holidays come. But the holiday would not come till November, and there was a long time still to wait. अंकल बोला, बेटा जब छुट्टी आएगी तब चले जाना घर, नवंबर के टाइम पे, ठीक है। लेकिन नवंबर अभी काफी दूर है, ठीक है। और फतिक जो है, फोटिक बोलेंगे बंगाली में, फोटिक, जो फोटिक है वो बहुत परेशान है। One day Fotik lost his lesson book. Even with the help of the books, he had found it very difficult indeed to prepare his lessons. Now it was impossible. तो एक दिन बोलते हैं ना, गरीबी में आटा गिला, फोतिक का किताब भी उससे खो गया, ठीक है। अच्छा, किताब से वो कौन सा पढ़ाई कर रहा था, मैंने किताब के साथ तो पढ़ना उसके लिए मुश्किल ही था, और किताब के बिना पढ़ना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो गया था, ठीक है। तो किताब खो गई, ऑब्वियसली मामी को बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलेगा तो उसको पता ही है क्या होने वाला है, ठीक है। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली। डेली पिटाई होता था बेचारे का, टीचर उसको डेली मारता था क्योंकि उसने किताब नहीं लाई। आप लोग की भी होती होगी पिटाई, आप लोग किताब लेके नहीं जाते होगे तब, ठीक है। His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him, ठीक है। तो एब्जेक्टली का मतलब लिख लो टेरिबल। तो उसका कंडीशन इतना खराब हो गया कि उसके जो कजन्स थे, जो उसके संग रहते थे, वो भी अब रिलेशन रखना नहीं चाहते, क्योंकि हर वक्त मार खाता रहता था, बेइज्जती होती रहती थी उसकी। तो उनके कजन को लगता था कि हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो वो लोग भी अब उसके संग रहना पसंद नहीं करते। दे बिगैन टू जियर एंड इंसल्ट हिम मोर देन अदर बॉयज, ठीक है। जियर का बेसिकली, जियर का मतलब होता है रूड कमेंट्स, ठीक है। तो वो उसके ऊपर रूड कमेंट्स बोलते थे, ठीक है। He went to his aunt at last and told her that he has lost his book. एक दिन हिम्मत करके वो जाके आंट को बोला कि आंट, मैंने अपनी किताब खो दी है, ठीक है। His aunt pursued her lips in contempt and said, "You great clumsy country lout." ठीक है। तो ऑब्वियसली यही आंसर आने वाला था, वो उसको कोई इमोशनली सपोर्ट तो करेगी नहीं कि कोई बात नहीं बेटा, खो गई तो हम दूसरी ला दें। उल्टा उसने उसको बोला, यू आर अ क्लमजी कंट्री लाउट। लाउट का मतलब होता है रफ, ठीक है, माने बेसिकली अनकूथ, गंवार, ठीक है। बोलते, हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माय फैमिली टू बाय यू न्यू बुक्स 5 टाइम अ मंथ। बोला, मेरा खुद का घर है, हमारे घर के इतने सारे लोग हैं, उनका खर्चा है, मैं तुम्हारे लिए क्या 5 बार किताब खरीदूंगी, हाँ। 5 बार मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं कर सकती। That night, on his way back from school, Fotik had a bad headache with a fit of shivering. He felt he was going to have an attack of malarial fever. His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. अब देखो बेचारे का हालत इतना खराब है कि उस दिन जब वो घर गया तो उसके सर में दर्द हो रहा था और वो कांप रहा था ठंड से, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको मलेरिया फीवर पक्का चढ़ेगा, ठीक है। और अगर उसको फीवर चढ़ गया तो आंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, खर्चा बढ़ जाएगा घर में। तो लड़का समझदार भी था और वो नहीं चाहता था कि आंट के ऊपर वो बोझ बने। द नेक्स्ट मॉर्निंग फोथिक वॉज नो वेयर टू बी सीन।
और वो वहां से भाग गया। ठीक है, दूसरे दिन वो कहीं पर उसको उसको ढूंढने की कोशिश की गई, पर वो कहीं नहीं मिला। ऑल सर्चेस इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल। ठीक है, सब जगह ढूंढा गया, पर वो कहीं पर भी नहीं मिला। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट्स ऑल डे। ठीक है, टॉरेंट्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज। ठीक है, बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन। और इतना बारिश हो रहा था कि फोतीक को ढूंढने के लिए जो भी बाहर जा रहे थे वो पूरा पानी में भीग जा रहे थे। एट लास्ट दिसंबर, उसका जो मामा है, आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। और वो पुलिस पे स्टेशन पे बात चली। At the end of the day, a policeman stopped at the door before the house. It was still raining and the streets were all flooded. अब चलो, ये तो अच्छी पुलिस थी भाई। शाम तक क्या नाम है, वहां पर इतनी बारिश हो रही थी। ठीक है, लेकिन शाम तक पुलिस वालों ने उस बारिश के बीच में भी टू कांस्टेबल्स ब्रॉट आउट फोतीक इन देयर आर्म्स एंड प्लेस्ड हिम बिफोर विशंबर। दो कांस्टेबल्स फोतीक को लेकर आए और विशंबर को हैंडओवर कर दिया। He was wet through from his head to foot, muddy all over his face, and eyes flushed red with fever. अब वो बेचारा ऊपर से नीचे तक भीजा हुआ था एकदम से, पूरे मट्टी मट्टी लगी हुई थी। ठीक है, और उसकी आंखें जो थी वो बुखार से एकदम लाल होके रखी थी। एंड हिज लिप्स ऑल ट्रेमलिंग, और सारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ठीक है, एवरीथिंग वाज ट्रेमलिंग। दिसंबर carried him in his arm and took him into the other inner apartment। ठीक है, अब दिसंबर वैसे आदमी तो अच्छा ही था, उसने उसको उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us! Hadn't you better send him home?" ठीक है, अब जैसे ही आया तो उसकी आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेचारा कहाँ था, इतना बीमार है। उसने आके बोला कि ये लड़का हम लोग को कितना परेशान करेगा। ठीक है, इसको घर क्यों नहीं भेज देते, वापस इसको घर भेज दो। ठीक है, फोतिक heard her words and sobbed out loud। और जब फोतिक ने सुना कि आंटी अभी भी इस तरह से बातें बोल रही है, तो फोतिक चिल्ला के, बड़े बहुत दुखी था बेचारा, अंदर से टूट गया था। और उसने बोला, अंकल मैं घर ही जा रहा था। आई वॉज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग मी बैक अगेन। बोला मैं घर जा रहा था, उन्होंने मुझे रास्ते में पकड़कर यहाँ पर वो लेकर आ गए। मुझे आपके घर आने का बिल्कुल शौक नहीं था, और मैं आंटी को और परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डेलीरियस। ठीक है, डेलीरियस का मतलब होता है सेमी कॉन्शियस। कभी कभी जब बुखार होता है ना, जब वो सर पे चढ़ जाता, नहीं मतलब माथे पे चढ़ जाता है, तो लोग बड़बड़ाते हैं कुछ भी, है ना। माने उन लोग को कुछ होश नहीं होता, तो बुखार में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो वो बेचारा रात भर डेलीरियस था, माने सेमी कॉन्शियस था वो, और पता नहीं क्या बक रहा था। December brought in a doctor. Fatik opened his eyes, flushed with fever, and looking up to the ceiling and said vacantly, "Uncle, have the holidays come yet? May I go home?" और जब वो बेचारे की आंखें खुली, तो वो सिर्फ एक ही बात बोली थी, छुट्टियां आ गई, हॉलीडे आ गया, क्या मैं घर चला जाऊं? मैं घर जा सकता हूँ अंकल, मुझे घर भेज दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, Visambar wiped the tears from his own eyes and took Foti clean and burning hands in his own। अब मामा को भी बड़ा दया आया उसके ऊपर, मामा के आंख से आंसू गिर गए। उसने उसके बेचारे गर्म हाथ जो थे, जो एकदम बुखार से तप रहे थे जो हाथ, उसको अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, एंड सेट बाय हिम थ्रू द नाइट। द बॉय बिगैन अगेन टू मटर। मटर मतलब बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड। मदर, ही क्राइड, डोंट मी लाइक दैट मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अब उसको अपनी मम्मी की भी याद आ रही है। ठीक है, तो माँ की याद तो आती है। और उसने बोला, माँ मुझे मत मारो, मुझे और नहीं मारो, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, the next day Fatik became conscious for a short time। He turned his eyes about the room as if expecting someone to come। ठीक है, दूसरे दिन जो फतीक थोड़ा सा ठीक हुआ, ठीक है, तो वो रूम में किसी को ढूंढ रहा था। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था शायद कोई मेरे पास आएगा, शायद वो अपनी मम्मी को एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, at last with an air of disappointment his head sank back on the pillow। he turned his face onto the wall with a deep sigh। ठीक है, लेकिन जब उसको रूम में उसकी मम्मी नहीं मिली, तो उसने फिर से अपना पिलो में अपना सर घुसाया, और बेचारा माने सरेंडर कर दिया। क्या करेगा, माँ की याद तो आ रही है, पर माँ वहां पर है। ठीक है, विशंबर न्यू हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, फोतीक आई हैव सेंट फॉर योर मदर। ठीक है, तो विशंबर जो था उसको समझ में आ गया कि ये अपनी माँ को ढूंढ रहा है। तो उसने बोला, बेटा मैंने तुम्हारी माँ के लिए ऑलरेडी चिट्ठी भेज दी है, और मैंने तुम्हारी माँ को यहाँ बुलाया है। ठीक है, द डे वेंट बाय। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर बोल रहा है कि भाई इसकी हालत ठीक ठीक नहीं है, ये शायद बचेगा भी। ठीक है, ये थोड़ा पागल हो रहा है, इसकी जो बुखार है इसके माथे पे चढ़ रहा है, इसकी हालत बहुत खराब। Fatik began to cry out, by the mark 3 fathoms, by the mark 4 fathoms, by the mark ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा माने जो बुखार के कारण थोड़ा पागल हो गया है। ठीक है, और वो बुखार में बड़बड़ा है। वो बोल रहा है, बाय द मार्क
3 fathoms, ठीक है। एक्चुअली 1 fathom 6 feet होता है। और क्या नाम है, जो बोट जो वो जो होता है बोटमैन होते हैं, वो लोग गहराई नापने के लिए, डेप्थ नापने के लिए, ठीक है, वो लोग नीचे ऐसे प्लम लाइन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो जब लोग प्लम लाइन छोड़ते हैं, तब वो लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कितना गहरा है। तो ये तो घूमता रहता था सारा टाइम उन लोग के संग, बोटमैन लोग के संग। तो उसको उन लोग की बातें याद आ रही थी, मैंने बेसिकली वो अपने गाँव के बारे में याद कर रहा था, ठीक है। उसको उसका गाँव याद आ रहा था, ठीक है। और वो चिल्ला रहा था, उनकी बात बोल रहा था कि बाय द मार्क 3 fathom, बाय द मार्क 4 fathom, ठीक है। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing on an unfathomable sea. ऐसा लग रहा था वो भी पता नहीं एक कौन से समुंदर में चला गया है, जिसको वो अब एक्सप्लोर नहीं कर सकता। माने स्लो एंड स्टडी द बॉय इज सिंकिंग, ठीक है। लेकिन लेटर इन द डे फोतिक मदर बस्ट इनटू द रूम लाइक अ व्हर्लविंड। अचानक उसकी मम्मी आई। जब उसकी मम्मी को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा का हालत इतना खराब है, ठीक है, तो वो वहां से आ गई और अपने बेटे को देखने के लिए जोर से रूम के अंदर घुसी, ठीक है। एंड began to toss from one side to side and moan and cry in a loud voice। और अपने बेटे के आसपास घूमने लगी और जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी, ठीक है। December tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, "Fotik, my darling, my darling," ठीक है। और वो अपने मैंने और वो संभाले, रो रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, और जाके अपने बेटे से गले लग के अपने बेटे को गिर के चिल्ला रही है, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा गुलाबी, बैगनी, नीला, नारंगी, सारंगी। पहले तो मार के भगा दी। खैर चलो जो भी है, ठीक है। Fatik stopped his restless movement for a moment. His hands ceased beating up and down. ठीक है। और थोड़ा जैसे फतीक ऐसे तड़प तड़प रहा था बुखार में, लेकिन अपनी माँ की आवाज सुन के कुछ देर के लिए वो रुक गया, ठीक है। और उसका जो हाथ जैसे से हिल रहा था वो भी रुक गया, ठीक है। ठीक है, ही सेड आह। और उसको ऐसा लगा, ओ माँ आ गई, माँ। द मदर क्राइड, फतीक माय डार्लिंग, माय डार्लिंग। उसकी मम्मी चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा, मेरा हरा, मेरा पीला, मेरा नीला, ठीक है। अब देखो ये सबसे लेजेंडरी लाइन लास्ट में। Fatigue very slowly turned his head and without seeing anybody said, "Mother, the holidays have come." ठीक है। और वो बेचारा नींद में बच्चा हो रहा है, अरे माँ, तुम आ गई, क्या छुट्टियां आ गई, क्या हॉलीडेज आ गई। ओके। एंड हियर एंड्स द स्टोरी। तो ये स्टोरी बताता है जब आप अपने घर से दूर होते हैं, ठीक है, तो आपको अपने घर की कितनी याद आती है। बहुत सारे बच्चे घर से दूर हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे घर से दूर है, घर से दूर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तुम लोग तो अभी क्लास 10 में हो, तुम लोग को 9 10 में हो, तुम लोग को नहीं पता। लेकिन जो बच्चे 11 12 में पढ़ रहे हैं, वो लोग अपने घर को बहुत मिस करते हैं। खैर अभी तो भगवान के जैसे इंडिया का इकोनॉमी बहुत सुधर गया है, तो हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अपने खुद का फ्लैट ले लेते हैं, अपना खुद का खाना पीना का इंतजाम कर लेते हैं, है ना। तो उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में होता था। ओके। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। इसका नोट्स बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप में मैंने डाल दिया है। उस ऐप से आप नोट्स ले लो, पढ़ना चालू करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना जरूर भूलना सर को, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो सर को ऐसा लगता है कि सर को और वीडियो डालने हैं। ओके, चलो बाय बाय।